देखिए, आने वाला 5 से 6 सालों के अंदर अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा खासा पैसा बनाएं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आने वाला 5 से 6 सालों 7 सालों में बहुत अच्छा पैसा बनने के चांसेस है, समझ रहे हैं। उनमें से एक सेक्टर ऐसा है जहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस को ले सकते हैं। भाई डिफेंस को कैसे भूल सकते हैं, इतना ज़्यादा लाइट में है डिफेंस का सेक्टर अभी, और पिछले 1 ईयर में देखिए कितना बेहतर रिटर्न्स दिया है। देखिए पिछले 1 ईयर से पहले भी इसने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ था, लेकिन बीच में कुछ डाउन चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभी पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से भी देखें तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। तो ऐसे ही आने वाला कुछ सालों में, यानी 4 से 5-6 सालों में अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पैसे बेधड़ान बनने चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक सेक्टर ऐसा है जिस पे आपको फोकस करके रखना चाहिए। और अभी आपको पता होगा कि भाई बहुत ही जल्दी इंडिया का जो बजट है वो आने वाला है, समझ रहे कि नहीं। तो अब बजट का ऐलान होता है उस वक्त तक के तो और आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए इस सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बजट आने के बाद कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ जाएगी इस सेक्टर में। अब वो कौन सा सेक्टर है, मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्स में आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली उस सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं जो कि SBI की तरफ से लॉन्च किया गया है और उसी थीम उसी सेक्टर के ऊपर वो आधारित है, समझ रहे हैं। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस सेक्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस सेक्टर का नाम क्या है, एनर्जी। भाई साहब, एनर्जी का जो ये सेक्टर है ना, यकीन माने आने वाला जो 5-6 साल है, 5-6 सालों में कितना ज़्यादा धमाल होने वाला है इस सेक्टर में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका सबसे पहला रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये है भाई कि एनर्जी की ज़रूरत इंसान की ज़िंदगी में जगह जगह पे है, समझ रहे कि नहीं। आप घर में अपनी इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे भाई, वहाँ पर बल्ब की ज़रूरत है, वहाँ पर गैस की ज़रूरत है। आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है, आपको LPG की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए एनर्जी के जो सेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है आने वाला टाइम में और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आने वाला टाइम में इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। और क्या ये सिर्फ मैं जो ये कह रहा हूँ कि एनर्जी का जो इम्पोर्टेंस आने वाला टाइम में बढ़ते ही जाएगा, क्या ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ या ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है? तो देखिए, ऐसा हमारे इंडिया की जो सरकार है उसका भी कहना है, गवर्नमेंट का भी कहना है। तो ये सारी बातें तो पहली चीज़ हो गई कि भाई क्यों आखिर एनर्जी की ज़रूरत आने वाला टाइम में पड़ने वाली है। अब अगर दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाला 5 से 6 सालों में, समझ रहे कि नहीं, 5 से 6 सालों में 67 बिलियंस अमेरिकन डॉलर्स निवेश किए जाएंगे। कहाँ निवेश किए जाएंगे? एनर्जी के सेक्टर में निवेश किए जाएंगे। अब सोच कर देखिए कितना बड़ा बजट होने वाला है, कितना बड़ा टारगेट सेट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये 1-2 बातें मैंने आपको बता दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स और भी बहुत सारे तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि आने वाले जो 5-6 साल है उसमें एनर्जी का सेक्टर कहाँ पर जाएगा, और 2030 तक के इसका जो लेवल होगा वो बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है, मतलब बहुत आगे तक ये जाएगा। तो ये 1-2 बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप 2 तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इस सेक्टर की, यानी एनर्जी के सेक्टर की जो कंपनीज़ है या इसके ऊपर इस थीम की जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स में आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में किसी ऐसे फंड को आप तलाश करें जो एनर्जी के सेक्टर की कंपनीज पर पैसे निवेश करता हो। तो ऐसे कई सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे टाटा की तरफ से भी आपको फंड मिल जाएगा, समझ रहे हैं, टाटा की तरफ से भी ऐसा फंड है। इसी तरह की एक स्कीम DSP म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी है, DSP रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड ऐसा कुछ करके है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ICICI प्रूडेंशियल ने भी अपना एक एनर्जी फंड लॉन्च किया है। तो इन सारे फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे जो लगता है कि जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, देखिए ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना
पसंदीदा फंड है वो है एसबीआई का, समझ रहे कि नहीं, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। देखिए ये फंड मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बहुत ही बेस्ट है। देखिए ये एक सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है, समझ रहे हैं ना, जिसका थीम है भाई एनर्जी, यानी ये अपने पैसे को एनर्जी के सेक्टर में ही निवेश करेगा, समझ रहे हैं, इसी थीम के ऊपर है ये फंड, समझ रहे हैं। इस फंड का अगर बेंचमार्क इंडेक्स अगर देखें तो निफ्टी एनर्जी टीआरआई है, समझ रहे। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं इस फंड का तो 0.47 है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसे को निकालते हैं तो वहां पर 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, लमसम आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी है कि भाई आप लमसम और एसआईपी दोनों कर सकते हैं इस फंड के अंदर। एयूएम की अगर बात करें तो 9,780 करोड़ का एयूएम है। एयूएम को लेकर जब भी बात होती है किसी भी फंड में, जब एयूएम को लेकर बात होती है, अगर उसका फंड साइज छोटा है, एयूएम छोटा है, तो वहाँ पर दो चीज़ें मैं बराबर बोलता हूँ। आप इसको दो नज़रिए से देख सकते हैं। सबसे पहला नज़रिया ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर एयूएम छोटा है तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जिस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको बराबर बोलता हूँ। और एक बात और भी बोलता हूँ मैं आपको, जो कि दूसरी बात है, वो ये बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर एक अवसर भी रहता है, अपॉर्चुनिटी भी रहती है आपके पास, वहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल भी हाई रहता है। तो दोनों नज़रिए से आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, समझ रहे कि नहीं। मैं तो ज़्यादातर फंड टू फंड में ये वेरी करता है कि भाई मैं कहाँ पर किस नज़रिए से देखूंगा, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के अंदर मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ कि भाई वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम की जब बात आती है तो ये कब होता है, जब कोविड जैसा सिचुएशन हो या कुछ ऐसा इमरजेंसी केस आ जाए कि पूरा मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो रहा हो, पूरी मार्केट में गिरावट, हर कोई सेल ही करने पे लगा हुआ हो, तो वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये बार बार थोड़ी आता है भाई, ये आता है 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद एक मरतबा ऐसा आता है, समझ रहे। तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा लेकर नहीं चलता हूँ, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन किन बातों को लेकर चलते हैं। तो ये सारा फंड है, समझ रहे कि नहीं। तो एसबीआई का ये फंड है। देखिए एक बात यहाँ पर ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस फंड को लेकर। अगर हाल फिलहाल में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फिर डिफेंस फंड को लेना चाहेंगे, जो कि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है, अभी हाल फिलहाल में जो लॉन्च हुआ है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ और 10 से 12-14 दिन के अंदर 8%, 7%, 9% इस तरह का रिटर्न्स दे दिया है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर आप अगर मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड से कंपेयर करना चाहेंगे तो भाई ये फंड भी 4-5 महीने लॉन्च होकर हुए हैं, तो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स अभी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी इसके रिटर्न्स देखेंगे तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवल आपको नहीं लगेगा। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात तो मैं अभी की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ 5 से 6 सालों के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, यानी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये सारे ऑपरेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू होने वाले हैं, जो वसूल, जो नियम, जो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिस तरीके से काम किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जब लागू हो जाएगी तो इसका रिजल्ट कब हमें दिखेगा। कम से कम आपको 2 साल तो देना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 ईयर्स देने पड़ेंगे। तो 2 साल के बाद यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब ये सारी बातें जो मैंने की है, मैंने किस बुनियाद पर की है। जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं, गवर्नमेंट के फोकस मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से न्यूज़ क्रिएट हो रही है, न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इन तमाम तर मुद्दों पर बात किया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आप तक के पहुँचाना चाहिए, तो मैंने इस हवाले से और इस नीयत से पहुँचाया है। बट आप इन चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, आपका क्या कहना है, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जब फीडबैक मैं पढ़ता हूं तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मतलब समझने को मिलता है, समझ रहे कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।